हेलो। हाँ भाई, मैं मुजम्मिल राणा बोल रहा, सभी ग्रुप वालों के लिए हो। ये जो आसिफ कह रहा कि मैं लड़ाई लड़ रहा, मैं लड़ाई लड़ रहा, इससे कोई भी तो पूछो तू काहे के लिए लड़ाई लड़ रहा। इसे पता है काहे की लड़ाई लड़ रहा। 500 करोड़ रुपए की मांग कर रहा। कौन दे देगा ऐसे 500 करोड़ रुपए। ये जो मांग कर रहा है और एडमिन बना बैठा है, क्या पैरवी कर रहा है हो। मैं रोकता तो 2023 में रोकता। तेरे से जब नहीं रुका कुछ, अब लोगों के पैसे आने शुरू हो गए। वो 3% दे रहा या 2 दे रहा तो इन्हें भी लात मरवा रहा। या सबको जोड़ के साथ में बेचारों को इन्हें सबको फांसी दिलवा रहा। भाई जिसके भी दे रहा वो देने पर तुला हुआ है। जब ये इसे आसिफ बार बार नुकसान दे रहा है, बार बार धमकी दे रहा है, तब कमजोर आदमी क्या करेगा? वो तो भागेगा ही जान बचा के। भाई जान बचवाने का काम तो ये आसिफ कर रहा उसकी। ये अपने घर बैठे आराम से, लोगों के पैसे ना देवे जब है बाप। या अपनी तरफ से ही हो उनको, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई तेरा मतलब क्या है? चुपचाप रुपए लेके बैठ जाएगा तू। इसे दिन में भी समझाया था मैंने यार आसिफ को। मगर भाई तेरा मतलब क्या है? अबे रुपए हम लोगों के हैं, पैसे हमारे हैं, लड़ाई हमारी है। भैंस ब्यारी बैल की गांड फट रही, बस तेरी गांड क्यों फट रही? तेरी क्या दुश्मन आ गई है नू तो बता दे तू। भाई हम तो भूखे नंगे हैं, गरीब आदमी किसी की तरफ कुचलते हैं। इसका आसिफ की क्या लड़ाई है? ये दुनिया की लड़ाई लड़ने के लिए बैठा क्या? दुनिया की किस किस की लड़ाई लड़ेगा? ला मेरे दिलवा दे लोगों पे मुजफ्फरनगर में पैसे। जहां का रहने वाला शेरनगर का 100 आदमी, शेरनगर वालों ने पैसे मार रखे। यो खुद यहां से गांव छोड़ के भागा हुआ इसी बात पे। ये 100 बेईमानों का बेईमान है। यो किसी के रुपए दिलवा देगा। ला दिलवा दे, किसके दिलवा देगा यो? थावे ग्रुप में कभी कागज घेर रहा, कभी कुछ घेर रहा। अबे जब देने वाले को सांस लेने नहीं दे रहा, यो सबको ब्लैकमेल करता फिर रहा अपना चक्कर में। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा जैसे यो चाह रहा। जो सबके पेट पे लात मारा नो, मैं नू कर दूंगा, मैं नू कर दूंगा। बस तू कर देगा ला। तू दे दे लोगों को 100-200 करोड़ रुपए अपने घर से, भाई तू खर्च कर दे। क्या दिक्कत आ रही भाई तुझे? कोई परेशानी आ रही हो तो तुझे बतला ला, जब तू इतना बड़ा करोड़पति है। तू तो ठावे अपनी दुश्मना की निकालने के चक्कर में भाई जनता का पैसा मरवा रहा भाई। अबे जनता का पैसा आ रहा सहज सहज, किसी का आ रहा किसी का नहीं आ रहा, उनका भी सबका आने लगेगा। तू इस तरीके से बोल के क्या साबित करना चाह रहा? अब कागज डाल के या वो डाल के इस तरीके से अधिकारी अपना काम कर रहे, तू अपनी ब्लैकमेलिंग में लग रहा, पब्लिक को इकट्ठे करने में लग रहा। भाई इतने यतीम गरीबों के पैसे लगे हुए, दो चार की मदद तो कर जब तुझे मानेंगे कि हाँ भाई तू पैरवी कर रहा हमारी। दो चार यतीम गरीब गरीब गुरबा बेचारे, किसी ने घर बेच के लगा रखा, किसी ने चीज बेच के लगा रखी, किसी ने बैंक का लोन उठा कर लगा रखा, किसी ने घर गिरवी रख रखा। इन लोगों का पैसा कुछ मदद तू कर अपने पास से, 10-5% तो लोग भाई तेरे साथ लगेंगे। अब तू खाली पीली लगा के हीरो बनना चाह रहा, और हीरो बन के तू अपना अपना आपको तो भुना लेगा। लोग फिर बेचारे चौड़ में रह जाएंगे बैठे हुए, किसका कुंडा खटखटावेंगे? 20 बोल लिया आज से पहले। बताओ किसी ने समाधान करा के हम लोगों का? अभी आसिफ अपना पे से ही बाहर हो रहा। अबे भाई अधिकारी अपना काम कर रहे, तू अपना काम कर। तू क्या ले, तेरा लेना है ना देना दो, तू है कौन? जनता की आवाज उठाने वाला इतना बनना तो भाई करता जंतर मंतर पे मीटिंग करी क्यों नहीं? हम भी जाने के लिए तैयार बैठे थे। क्यों नहीं गया? करता भाई। लोगों के खाने का इंतजाम भी करता, 500-700 का जो भी 2-4 हजार 10-5 हजार जाते। अपने घर से कुछ खर्च तो कर। ये खाली बस अधिकारियों को डाल बना के उनको मेनू कर दूंगा, मेनू कर दूंगा। अबे भाई तू कुछ भी नहीं करने का। तू लोगों के पैसे मरवा रहा, शुरू से ही 2023 से ही मरवाता आ रहा। तू उसका पार्टनर था खुद लविश का। अब तू वो बनना हमदर्द। तुझे 500 करोड़ का फंड दे देता तो वो ठीक था। अब अपनी सफाई देखता फिर रहा तो भाई आसिफ ऐसा काम ना। अरे मुजम्मिल भाई ऐसा मत करो भाई, पार्टनर ही बना दिया सीधा बिल्कुल ही। ऐसा मत कहो भाई। अभी तो 500 करोड़ की लड़ाई बता रहे थे, इतने में पार्टनर बना दे रहे हो। इतने में क्या क्या बना दोगे भाई मुझे? खाली एक आवाज़ उठाने की वजह से क्या क्या करोगे मेरे साथ में यार? अरे भाई मैं तो सताया हुआ आदमी हूँ उसका। आप लोगों के तो पैसे ही मरे हैं, मेरे तो ज़िंदगी के 9 महीने जेल में मैंने गुजारे हैं। मेरी तो ज़िंदगी
मैं क्या क्या हुआ है उसकी वजह से, वो सब चीज़ें मैंने झेली है। भला मैं तो पूरी दुनिया भी उसके साथ हो जाएगी ना, और अगर एक भी आदमी का उसने पैसा मारा हुआ होगा ना, और मुझसे कहीं कार्रवाई हो पाएगी ना, तो मैं ज़रूर करवाऊंगा मेरे भाई। बात पैसे की कहीं से कहीं तक कुछ ना जब थी ना अब है और ना कभी होगी इंशाल्लाह। मैं कल भी अपने उसूलों पे लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ और हमेशा लड़ूंगा भी इंशाल्लाह। मैं कल भी कुछ और चाहता था, आज भी कुछ और ही चाहता हूँ और कल भी कुछ और ही चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता था कि लोग इसके खिलाफ खड़े हों, गलत काम कर रहा है और इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसे छोड़ा ना जाए और ये लोगों के पैसे लौटाए। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि इसके पास से पैसे लेना है, लोगों को पैसा देना है, सरकार पैसे लेके देगी और हम लोग उस सरकार की लड़ाई को हम लड़ेंगे, या हम लोग, आप कोई और लड़ेगा उसके साथ में मिल करके लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर। हम लोग तो बैठने वाले हैं नहीं भाई। आप हमसे लड़ते रहो, हमसे आप कुछ भी कहो, हमसे किसी भी तरीके की बातें करो, हमें ज़रूरत नहीं है डरने की, ना लड़ने की, ना कुछ। आप जैसे भाई दो चार तो मिल ही जाते हैं रोज़ाना, तो ये सब चीज़ें है ठीक है, लेकिन यार पार्टनर वार्टनर बना दे रहे हो आप अभी से ही। भाई वो तो 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का आदमी है। भला मैं पार्टनर होता तो फिर मैं तो कहाँ होता यार, सोचो तो सही मुजम्मिल भाई, आप कहाँ होते? फिर तो आप मेरे पास आ जाते यार, या मैं तुम्हारे पास आ जाता। बात ही ना करने की ज़रूरत होती अगर पार्टनर होते। भाई नया है, हम तेरे बाप हैं, समझ गया? ये मुझे मिल राणा है, कोई आंड्रू बांड्रू नहीं है तेरी तरह, कोई चोर नहीं। श्रीनगर छोड़ के दिल्ली में जाके बैठ गया तू, सीलमपुर में चोरी करार जेब काट रहा वहां बापू तुम दोनों, समझ गया? भाई तू क्यों लड़ रहा लड़ाई, नो तो बतला। फिर 2023 में क्यों नहीं रोकी तेने लड़ाई हो? बे तू हमदर्द है दुश्मन है? बे तू तो सब लोगों का दुश्मन है। अगर को ये बात तो नहीं आई, बे नहीं कहां से आगे निकल गए हो? ये तो सबसे पुरानी बात है। तू दो आदमी एडमिन बना के अपने साथ में कमिश्नर बनना, कमिश्नर बन जाएगा तू। बे चोर भी कहीं कमिश्नर बनते हुए देख क्या? अधिकारी पढ़ा लिख का हो, पढ़ लिख की बात करे, समझ गया? आंकड़ों को मैं 2000 उससे लड़ाई कर रहा था, 2023 में तू अपने पैसे मांग रहा था 5 करोड़ रुपए से फिरौती के दादागिरी के, समझ गया? तो आसिफ चौधरी 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 गा रहा ठंडा बन के नोजी, मैं क्या कुछ कह रहा, कोई आवे जब और ना आवे जब। मैं कब तक नहीं आने का तू? लोगों के पेट काटता फिर रहा। बिन के पैसे तू दे अपने घर से, तू नहीं था पार्टनर उसका। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, पूरी बहस चढ़ रही है। मैं भी कमेंट पे कमेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई इस भाई का जवाब दो, तब आया लाइन में। भाई जो तू है वही तो बना रहा मैं तुझे, मैं गलत नहीं बना रहा तुझे। तू मुसलमान है, चल तू कुरान की कसम खा मस्जिद में बैठ गए, सबके सामने खड़ा होकर कसम खा कुरान की। तू मांग रहा था नहीं मांग रहा था, चल तू में अगर मुसलमान का जरा सा भी गुर है। अब क्या क्या बना दिया, मैं तुझे क्या क्या नहीं बना रहा, मैं चुप हूं, समझ गया? और जब मैं बोलना शुरू करूं तो बोलना शुरू करूं। मैं तेरी तरह किसी से फिरौती या खिराज नहीं मांग रहा। मैं फरवरी में सब भाइयों के लिए लड़ा था और सब भाइयों को पता है इस बात का। वो देने का आश्वासन तो दे रहा, लेकिन तू नहीं देने दे रहा किसी के पैसे। अगर किसी को दे, अब पूरे मुजफ्फरनगर के उनने 3% पैसे भेज दिए। एक आदमी बता मुजफ्फरनगर में तू खड़ा हो गए और ना तेरे अलावा कोई बोलने वाला। तुझे तो अपनी धुन लगी हुई है कि लेके रहूंगा, लविश को जेल भेज के रहूंगा। ये बात तूने मेरे दोपहर भी कही यार, और रिकॉर्डिंग तूने डाली, रिकॉर्डिंग में सब सुन भी रहे होंगे। तूने क्या कहा कि जी लविश तो मेरी जाति दुश्मनी है। अब जाति दुश्मनी लोगों के रुपए मरवा कर डाल बनाएगा तू लोगों को? भाई बता। मुजम्मिल भाई कुछ ऐसा छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो, कभी बाद में ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से मिलना हो तो नज़रें मिल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी एलिगेशन लगाए कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे तो लगाए जो लगे कि यार जिसमें थोड़ी सी तो सच्चाई हो। खाली ज़बान मात्र से कह देने से सारी चीज़ें नहीं हो जाती मेरे भाई। मैं आपको दोपहर भी समझा रहा था, मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशंस है, पार्टनरशिप की तो बहुत दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट तक की कोई अगर साबित कर दे, और इन्वेस्टमेंट की भी बहुत दूर की बात है, ज़िंदगी में कोई ये साबित कर दे कि लविश चौधरी से मेरी कभी मुलाकात हुई है, कभी एक मैसेज भी मेरी तरफ से कभी गया हो, या कभी उसका एक भी मैसेज मेरे नंबर पर कभी आया हो, तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। बस ठीक है, आप जैसे लोग भाई लगे हुए हो, ठीक है यार, आप लोग उसके साथ जुड़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा खास है। मुझे पता है तुम्हारे बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं और तुम लोगों के बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप उसके बहुत ख़ास हो। डायरेक्ट बात होती
होती है आप लोगों की। अभी भी उससे कुछ बात हुई है और मुझे ये भी पता चला है, आपके भाई का एक फ़ोन आया था मेरे एक दोस्त के पास कि मेरी सुपारी निकलवा दी गई है दोबारा से, फिर बड़े बढ़िया से इलाज करवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं देखिए क्या है, लड़ाई लड़ेंगे तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब आप कहोगे कि ये लड़ाई लड़ क्यों रहा हूँ, कैसे लड़ रहा हूँ? देखिए, इससे हर चीज़ का जवाब नहीं होता और हर चीज़ का जवाब दिया भी नहीं जाता है। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई थोड़ा सा, आप भाई हो, मुजफ्फरनगर से होने के नाते मान लो या कुछ भी मान लो, कम से कम लैंग्वेज का ख्याल रखो। एलिगेशन लगाओ, लेकिन वो वाले एलिगेशन लगाओ। वे भाई मातृभाषा से जुबान तो नहीं हो, तू अगर मुसलमान है तो तू कुरान ठाना और सारे वो ब्रोकरों को सबको रिकॉर्डिंग डाल के कह कि जी मैं कुरान की कसम खाऊंगा। तू अपनी करनी को खुद भरेगा ना कि तू काहे के लिए लड़ रहा, हमारे लिए लड़ रहा है या अपने लिए लड़ रहा? भाई जिसके लिए लड़ रहा सच्चाई तो सामने है। मुसलमान के लिए कुरान से ज्यादा क्या हो सके? सामने आओ, सब लीडरों को इकट्ठे करके कसम खाओ कि जी मैं कसम खा रहा, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा। दोपहर वाली रिकॉर्डिंग में क्या कहा आपने मेरे से कि जी मैं अपनी जाति दुश्मना की निकाल रहा, मैं तो नहीं लगा हुआ। तू दुश्मना की निकाल रहा तो अपने तरीके से निकाल, लोगों को क्यों ढाल बना रहा? बेचारों को जिनके पैसे आने के लिए तैयार बैठे, आप रिकॉर्डिंग छोड़ दो, उठाने बोल दो, कभी कागज कभी कुछ कभी कुछ। अरे भाई अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। आप बोलने वाली ग्रुपबाजी क्यों करे? सोशल मीडिया क्यों उछाल ले आप खामे खा? और चलो उछालो सोशल मीडिया, हम देंगे तुम्हारी बात, हर बात का जवाब देंगे और संतोषजनक देंगे आपकी बात का जवाब। जाओ हमने कह दिया। रही मिलने की बात, मैं चोरों चक्कों से नहीं मिलता, दलालों से नहीं मिला करता, ना मैं किसी से मांग करता। भाई बहस से कुछ हासिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं कार्रवाई करनी, आप लोगों के पैसे आ रहे हैं, आप खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से आप कितना ही कह लीजिए, मेरे हाथ में कुछ चीज़ है तो है नहीं कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं। भाई मैं तो कार्रवाई कर रहा हूँ, कर रहा था और करूँगा। इसे तो बिठाइए दिमाग में। और रही बात इधर उधर की, आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो कि मैं क्या कसम खा लूँ ये खा लूँ, तो भाई मैं कसम जहाँ आप कहोगे जब जाके कसम खा सकता हूँ। मैंने कभी उससे 1 रुपए की कोई बात नहीं है मेरी, उससे कुछ नहीं है। आप जो 500 करोड़ रुपए की, कोई 200 करोड़ की, कोई 1000 करोड़ की, पता नहीं कैसी कैसी तो बातें बना रखी, कोई पार्टनर। कोई अगर ये कहता हो कि मैं उसका कोई पार्टनर रहा हूँ, कोई ये कहता हो कि मैंने उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, कोई ये कहे कि मैंने उससे 500 करोड़ रुपए मांगे, मेरे सामने लाइए, कोई प्रूफ तो ला के दे दो भाई साहब, कुछ तो दे दो। कम से कम ये ग्रुप है, इसी में डाल दो, आपके पास जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और खैर, मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, मैं दुनिया का सबसे ख़राब इंसान हूँ। मैं कह रहा हूँ अब इस बात को, मैं दुनिया का सबसे ख़राब इंसान हूँ। क्या अगर किसी ने गलत किया है और मैं उस गलत के खिलाफ अगर खड़ा होकर के उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रहा हूँ तो वो गलत है? बस मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। लविश चौधरी ने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया और मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो गलत है? आप लोग उसका साथ दे रहे हो क्योंकि आपको उससे लालच है, लेकिन लाखों लोग जो बर्बाद हो गए उन लोगों की क्या गलती है भाई? मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा, बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई सोचिए आज और तक थोड़ा सा दुनिया का दिमाग में इतिहास है कि बिठाइए। लड़के किसी से पैसा मिला गया, आज आसिफ भाई उसे जेल भेज दें, आसिफ भाई को उसने जेल भेजा, तो दुश्मनागी तो इनकी आपस में। गरीब लोगों का क्या दोष है ये बताओ आप मुझे, दोष बताओ क्या है? आसिफ भाई के इसकी लड़ाई क्या है? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? अगर किसी के पास है तो ग्रुप में डाले जीदारी से, कोई दिक्कत नहीं, सब सुनेंगे, सब भाई सुनेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन लोगों को ढाल बना के अपने आप को लीडर बनाना, नेता बनाना, भाई इसे नेता भी नेता बनना है तो उस लाइन में लगे जाके, इस लाइन से क्या मतलब है लगने का? बताओ, पहला पे आउट अब उसने मुजफ्फरनगर वालों को सबको दिया, करीब करीब जो एक आधा रह रहा होगा उसका 20 महीने में आ जाएगा। अब बताओ लड़ाई का क्या दोष है? आसिफ भाई अपना रीजन भी तो बतावे लड़ाई का, लोगों का नाम ले रहे हैं कि लोगों की लड़ाई लड़ रहा। अरे भैया, हिंदुस्तान में पता नहीं किसका किस पे है, किसका किसका लेन देन है, लाओ दो चार का, हमारा भी होगा किसी पे, हम पे भी होगा किसी का, ये तो दुनिया का लेन देन है, चलता रहेगा और चलता रहा। आओ दिलवाओ, किस किस के दिलवाओगे? सामने आओ, फिर लोग जब भी तो जुड़ेंगे साथ में। भाई डायलॉग मारना सोशल मीडिया पे आसान है बहुत, कोई भी मार सकता है, जैसा मैं मार रहा आप भी मार दो 1 मिनट में। लेकिन मैं आसिफ की हकीकत बतला रहा,
यो अपनी लड़ाई क्यों नहीं बताता, इसकी लविश से क्या दुश्मनागी है, यो बतावे तो हमारी समझ में भी आवे और गुरु में ही बतावे सबको। ये हमारे पैसे भी राम चौधरी खाया है 10-12 लाख रुपए, आज से भाई वो भी दिलवा दो भाई, तुम्हारी पर्सनल खुंदक है। वैसे भी उसने बोला था कि मैं दे दूंगा, बट तुमने गांड में उंगली क्यों करी उसके, वो दे रहा था, तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है, तुम्हें पैसा नहीं मिला, जो भी नहीं मिला, तुम क्यों उंगली कर रहे हो? कार्रवाई आप किसी बेस पे ही तो करोगे, दूसरे के कंधे की बंदूक रख के चलाओगे क्या आप? भाई आप अपना बेस रखो ना, अगर पब्लिक आपसे बेस रखवाना चाह रही तो आप जब बेस रखो अपनी तरफ से ही, आप लोगों में पब्लिक के लिए लड़ रहा, पब्लिक के लिए। अरे भाई जब आपके पास कोई जवाब ही नहीं है तो आप जवाब देंगे क्या? झूठ का कोई जवाब होगा क्या दुनिया में? आपने एक बात का भी मेरी अभी तक सही संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बताओ दिया क्या आपने किसी भी रिकॉर्डिंग में? आप तो अपनी जान बचा रहे कि मैं पब्लिक के साथ हूं, कोई करना चाहता हो करो, नहीं करना चाहता है नहीं करो। बस तेरी क्या लड़ाई है तू तो बता, तू जनता के लिए लड़ रहा तो आ, 1000 मुकदमे और झेल लोगे, आजा मुजफ्फरनगर आ, वे बताएंगे तुझे सब, मुजफ्फरनगर वाले बताएंगे सब के सब कि तू कौन है, तू क्या है, कहां से आया, क्या है तेरा मामला, क्या नहीं। शेरनगर में तेरी क्या रेपुटेशन थी, चंदन नगर में तेरी क्या रेपुटेशन है, जहां तू चंदन नगर में रह रहा, कहां रह रहा तू? हमारी भी बात कान खोल कर सुन ले तू। तुझे एक 40 कोटी देने का, अगर लोगों के अगर पैसे मरेंगे तो तू देगा। अब जा, हम जाने तुझे, अब लिख ले इस बात को, तेरे चंदनगढ़ में ही लेंगे और आगे पैसे तेरे से भाई। FIR और मुकदमे हम लिखवाएंगे तेरे खिलाफ, पैसे हमारे तू मार रहा, तू मरवा रहा, कोई नहीं मरवा रहा। तू लड़ाई लड़ अपनी तो सही है, लोगों को ढाल बना के अगर लड़ाई लड़ रहा तो तू गलत लड़ रहा। अपनी लड़ाई लड़ जितनी लड़नी तुझे, पहली बात दूसरे की आसिफ लड़ाई ना भाई, लड़े। आपने खुद ने क्लेम किया कि मैंने इनके जो लास्ट अकाउंट मैंने बंद करवाए, ईडी में जाके सीज करवाए, तो इससे लवेश चौधरी को नुकसान है या ईडी को नुकसान है? गांड तो तुमने जनता की मारी ना। अगर तुमने ये कदम नहीं उठाया होता तो आज शायद इंशाल्लाह जनता का पेमेंट आता रहा होता, पर तुमने गांड में उंगली करी, क्यों? तुम्हारी गांड जल रही होगी भाई, तुम्हें क्यों बंद करवाना था? अगर तुम्हें ऐसा करना था, अकाउंट ही बंद करवाते, कार्रवाई करते। और भी तरीके हैं कार्रवाई करने के, हम भी वकील है भाई, लेकिन अब तुम अकाउंट बंद करा रहे हो उसके, और वो अकाउंट में जो जो भी पैसा पड़ा था वो ना तो लवीज का था, ना गवर्नमेंट का था, ना ईडी का था, ना आपके बाप का था, वो भोले बड़े जनता का था। तुमने क्लेम किया जानबूझ के कि मैंने पिछली बार मैंने इनके अकाउंट फ्रीज करवाए, तो क्या उन जो पैसा फ्रीज हुआ है वो दिलवाने की गारंटी तुम्हारी है क्या? अगर तुम दिलवाओ तो हम आपके साथ हैं। आप बोलो, आप सबके सामने आके बोलो कि जो पैसा जब्त हुआ उसमें से 1-1 रुपया जो आपके साथ रहेंगे उनको मिलेगा। हम आपके साथ आज से हैं, सुबह आपके आपके पास आ जाते हैं जहाँ बुलाओगे। लेकिन तुमने क्यों किया कांड, इसका जवाब दो मेरे को।